सितंबर 2012 न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक रिपोर्ट पहुंचता है जिसमें बताया जाता है कि लद्दाख में मौजूद हमारे कुछ सैनिकों ने आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी वजह से सेना में दहशत का माहौल है। 1 अगस्त 2012 भारत चीन सीमा में पेंगोंग त्सो लेक के करीब थाकुंग नाम की एक जगह है जहां आईटीबीपी का बेस है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को 1 अगस्त की रात चाइनीज साइड होराइजन के पास एक पीले रंग का चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखता है आसमान में। उस ऑब्जेक्ट को देखते साथ ही ये सैनिक चौंक जाते हैं क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर 100 से ज़्यादा चाइनीज़ ड्रोन्स को इन इलाकों में देखा गया है और इन्हें लगता है कि ये कोई चाइनीज़ ड्रोन है जो भारतीय सीमा में इंट्रूजन की तैयारी में आया है। पर बहुत ही जल्द इन सैनिकों को ये यकीन हो जाता है कि ये कोई चाइनीज़ ड्रोन नहीं है, ना ही ये कोई लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है। ये ऑब्जेक्ट्स इसी तरह 4 से 5 घंटे होराइजन के पास उड़ते रहते और उसके बाद अचानक से ऊपर आते और कुछ ही देर में गायब हो जाते। सैनिकों ने इसे मन का भ्रम समझ के भूलना चाहा, लेकिन ये तो घटनाओं की सिर्फ शुरुआत थी। इस दिन के बाद से इस इलाके में मौजूद सैनिकों को लगातार ऐसे ऑब्जेक्ट्स आसमान में दिखते रहे और सिर्फ 3 महीने के अंतराल में ही अलग अलग सैनिकों ने 100 से ज़्यादा यूएफओ साइटिंग की घटना अपने ऑफिशियल्स के सामने दर्ज करवाई। आखिरकार सितंबर के महीने में इलाके में मौजूद सैन्य अधिकारियों को लगा कि अब बहुत हो चुका, अब इस घटना का रिपोर्ट उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा और यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट को 14 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर भेजा गया। 14 कॉर्प्स इंडियन आर्मी की वही यूनिट है जो कारगिल और लेह में भारतीय सैनिकों की डिप्लॉयमेंट करती है। साथ ही साथ चीन, पाकिस्तान और सियाचिन जैसे ग्लेशियर का भी निगरानी इसी कॉर्प के हाथों में है। 14 कॉर्प्स ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का फैसला किया। सितंबर 2012 प्रधानमंत्री कार्यालय में ये रिपोर्ट पहुंचने के साथ ही यहाँ पे रिसर्च कमेटी बैठा दी गई और मामले के ऊपर तहकीकात शुरू कर दी गई। रिसर्च कर रहे अधिकारियों के सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिसर्च के दौरान मालूम चला कि 2003 से लेकर के 2012 यानी पिछले 1 दशक में इन इलाकों में कई सारे यूएफओ साइटिंग्स अलग अलग सैनिकों द्वारा देखे जा चुके हैं। इन घटनाओं की शुरुआत 2003 से हुई थी। 2003 में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर मौजूद भारतीय सैनिकों ने हवा में कुछ फ्लोटिंग लाइट्स देखे थे जो कि चाइनीज साइड से होकर के भारतीय साइड की तरफ आ रहे थे। इस घटना की जानकारी 14 कॉर्प्स के थ्रू हो करके आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंची थी, लेकिन वहां पे इस मामले को दबा दिया गया था क्योंकि ऐसी घटनाओं की जानकारी को पब्लिक में लाना आर्मी को हंसी का पात्र बना सकता था। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले आर्मी के ऑफिसर्स ने बताया कि जब इस घटना की जानकारी लेह में मौजूद नॉर्दर्न कमांड के सामने रखी गई तो तब के आर्मी चीफ बहुत ही ज़्यादा भड़क उठे और उन्होंने इन सारी घटनाओं को फेक और हेलुसिनेशंस का नाम देकर के खारिज कर दिया। इधर रिसर्च आगे बढ़ रहा था। रिसर्च टीम के सामने सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये था कि ये सभी चाइनीज़ ड्रोन्स हैं और इस बात पे कुछ हद तक यकीन किया जा सकता था क्योंकि 2012 से 2013 के बीच लगभग 99 चाइनीज़ ड्रोन्स ने भारतीय सीमाओं के आसपास उड़ानें भरी थी, जिनमें से 62 को लद्दाख के रीजन में स्पॉट किया गया था और 37 को अरुणाचल के रीजन में स्पॉट किया गया था। पर धीरे धीरे ये तर्क बेदम दिखाई देने लगा क्योंकि पूरे देश भर में अगर कोई एक इंसान था जो कि चाइनीज़ ड्रोन्स को या यूएवीज़ को पहचान सकता था तो वो ये सैनिक थे, क्योंकि इन सैनिकों ने अपने ड्यूटी के दौरान कई बार चाइनीज़ ड्रोन्स को देखा है और इनकी आंखें बखूबी चाइनीज़ यूएवीज़ को पहचान सकती हैं और इन्हें पक्का यकीन था कि ये कोई चाइनीज़ यूएवी नहीं है। लद्दाख एक 86,000 स्क्वायर किलोमीटर का बंजर ज़मीन है। लद्दाख का आसमान इतना साफ है और लद्दाख के ऊपर से उड़ने वाले फ्लाइट्स की संख्या इतनी कम है कि इन आसमानों में उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े ही आसानी से पहचाना जा सकता है। सितंबर महीने के ही अंत में रिसर्च टीम ने इंडियन आर्मी की मदद से उस इलाके में एक ग्राउंड बेस्ड रडार यूनिट को तैनात कर दिया जो कि पेंगोंग त्सो लेक के पास मौजूद एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया गया। ये यूनिट स्पेक्ट्रम एनालाइजर के साथ तैनात था, यानी आसमान में होने वाली अब किसी भी हलचल को और किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता था। और कुछ ही दिनों बाद ये ऑब्जेक्ट्स वापस से आसमान में दिखाई देने लग गए, पर इस बार रडार यूनिट के होने के बावजूद जवान पहले से ज़्यादा हैरान रह गए। जहां एक तरफ ज़मीन पर बैठे सैनिकों को अपनी आंखों से ये ऑब्जेक्ट्स आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे थे, वहीं रडार में किसी भी ऑब्जेक्ट का नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। यानी रडार में तो दिखा रहा था कि यहाँ आसपास पूरे आसमान में कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जबकि वहाँ पे बैठा हर एक सैनिक अपनी आंखों से इन ऑब्जेक्ट्स को आसमान में उड़ता हुआ देख सकता था। पर आर्मी इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। आर्मी ने बिना कोई टाइम गवाए अपने एक ड्रोन को इस ऑब्जेक्ट के पीछे भेज दिया, पर यह तरीका भी काम नहीं आता है क्योंकि जैसे ही ड्रोन उस ऑब्जेक्ट के पास पहुँचता है वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है।
इसके बाद सितंबर के आखिर के कुछ दिनों में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को बुलाया गया। ये एस्ट्रोनॉमर्स की टीम हानले पहुंची, जो कि पैंगोंगसो लेक से 150 किलोमीटर साउथ में मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने 3 दिन और 3 रातें गुजारी और ताजुब की बात है कि एस्ट्रोनॉमर्स की इन टीम ने भी उन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को स्पॉट किया, पर इनमें से कोई भी वैज्ञानिक पक्के तौर पर ये नहीं बता पाया कि ये ऑब्जेक्ट्स आखिर क्या हैं। पर इन्होंने एक बात की गारंटी दे दी कि ये ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं ये नॉन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ये कोई मीटियोर या प्लैनेट नहीं है। इस घटना के वजह से 2 एक्सप्लेनेशंस फेल हो गई। यूएफओ की बात को झूठा मानने वाले लोगों के 2 तर्क थे। पहला तर्क तो ये था कि ये कोई चाइनीज ड्रोन्स हो सकते हैं और दूसरा तर्क था कि ये कोई प्लैनेट या मीटियोर हो सकता है। पर आर्मी की और एस्ट्रोनॉमर्स की तहकीकात ने एक बात तो प्रूव कर दिया कि ये ना ही कोई चाइनीज ड्रोन्स हैं और ना ही ये कोई मीटियोर या प्लैनेट्स हैं। रिसर्च काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था और आर्मी के एक सीनियर अधिकारी ने एक पेपर को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारत के 2 प्रमुख इंस्टीट्यूशंस NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO मिल करके भी इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं पहचान पा रही हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड चीफ PV नायक ने कहा कि हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है इन साइटिंग्स को इग्नोर करना और ये कोई नई टेक्नोलॉजी हो सकती है जो भारतीय सेना के लिए और भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन के फ्यूचर में सामने खड़ी हो जाए। हालांकि आज तक का भारत का जो सबसे क्लियर UFO साइटिंग हुआ है वो किया गया था हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति रीजन में। 2004 में एक 5 मेंबर की ग्रुप जिनमें जियोलॉजिस्ट और ग्लेशियोलॉजिस्ट मौजूद थे, वो एक रिसर्च ट्रिप पर पहुंचे समुद्र टापू वैली इन लाहौल स्पीति और इस टीम को लीड कर रहे थे इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आए डॉक्टर अनिल कुलकर्णी। यानी ये कोई नौसिखिया नहीं बल्कि पूरे ट्रेंड लोगों की एक टीम थी जो कि ज़मीन से लेकर आसमान तक के हर नेचुरल फेनोमेनन को आसानी से पहचान सकती थी। इन्होंने अपने स्टे के दौरान 4 फुट लंबे एक रोबोट जैसे फिगर को रिकॉर्ड किया था। ये ऑब्जेक्ट इनसे 50 मीटर दूर इसी वैली में घूम रहा था। जैसे इन्होंने उसके पास जाने की कोशिश की, अचानक से वो हवा में उड़ गया और देखते ही देखते स्पेस में गायब हो गया। उस घटना को इन 6 वैज्ञानिकों के अलावा 8 स्थानीय लोगों ने भी देखा था। इस घटना के बाद डॉक्टर कुलकर्णी ने खुद से इसकी वेरिफिकेशन करने की कोशिश की और अपने जितने भी टीम मेंबर थे उनको अलग अलग कमरे में बिठा करके एक एक करके उनसे घटना का पूरा ब्यौरा लिया और हर एक आदमी ने सेम ही चीज़ें बताई, जो कि प्रूव करता है कि उस घटना को सभी वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद डॉक्टर कुलकर्णी की जो रिपोर्ट थी उनकी कॉपीज़ को PMO, इसरो, आर्मी और कई अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेज दिया गया था और ITBP की तरह ही इस घटना को भी बहुत ही जल्द दबा दिया गया और कुछ ही महीनों में इन दोनों ही घटनाओं को पूरे देश ने भुला दिया। और ना जाने ऐसे कितनी ही घटनाएं हमारे देश भर में घटती है जिनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा पर्दा डाल दिया जाता है। अगर ये दोनों घटनाएं किसी आम आदमी के द्वारा देखी गई होती तो हम इनके ऊपर शायद यकीन ना करते, लेकिन आर्मी वाली और इन वैज्ञानिकों वाली दोनों ही घटनाओं में 2 बहुत ही ट्रेंड लोग थे। एक तरफ थे भारतीय सेना के जवान जो इन इलाकों में पिछले कई सालों से ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरी तरफ थे देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जिन्होंने सालों तक इन फेनोमेना के ऊपर स्टडीज़ किए हैं। इसीलिए हमारे लॉजिकल माइंड को ये सभी घटनाओं की कहानी कितनी भी अनरियल क्यों ना लगे, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि इन लोगों की बातों में कुछ ना कुछ दम तो ज़रूर था। इसीलिए मुझे लगता है कि इन रिपोर्ट्स को वापस से खोलना चाहिए और भारत सरकार को इन घटनाओं की जांच बहुत बड़े स्तर पे करवानी चाहिए। हो सकता है अब भी कुछ लोगों को 10-12 सैनिकों की बातों पे यकीन ना हो, लेकिन वो तब क्या कहेंगे जब एक पूरे शहर ने एक UFO को देखा हो। जी हाँ दोस्तों, ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है जब अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के हर एक इंसान ने एक UFO को देखा था। दोस्तों, अगर ये वीडियो 5000 लाइक को क्रॉस करता है तो मैं अगला वीडियो बैटल ऑफ लॉस एंजलिस के ऊपर बनाऊंगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि क्या आपको भारतीय सेना के जवानों की इन घटनाओं की जो रिपोर्ट है उस पर यकीन है या नहीं है। अगर यकीन है तो यस लिखिए, अगर यकीन नहीं है तो नो लिखिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।